क्या सच में भगवान कृष्ण पर महाभारत के युद्ध में 12 तीर चलाए गए थे? और यदि हाँ, तो किस योद्धा ने यह काम किया था? किस योद्धा ने आखिर भगवान कृष्ण पर 12 तीर चलाकर उन्हें घायल किया था? और भगवान कृष्ण ने उसे बाद में क्या सजा दी थी दोस्तों? तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ जो है भगवान श्री कृष्ण निहत्थे लड़ रहे थे दोस्तों। और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने निहत्थे लड़ने का प्रण लिया था। तो आखिर दोस्तों महाभारत के इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर क्यों चलाए गए, जबकि वह युद्ध में भाग ही नहीं ले रहे थे? दरअसल दोस्तों बात है महाभारत युद्ध के उस समय की, जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और दोस्तों एक दूसरे पर काफी ज्यादा घातक बाणों से प्रहार कर रहे थे दोस्तों। पूरी सेना में भूचाल सा उस दिन मच गया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कर्ण भी कम नहीं थे और अर्जुन भी कम नहीं थे। एक दूसरे पे काफी एक से एक घातक बाणों से प्रहार कर रहे थे दोस्तों। मगर दोस्तों हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि धनुर्धर विद्या में दोनों ही काफी ज्यादा माहिर थे दोस्तों। लेकिन कर्ण के द्वारा सर्प बाण छोड़े जाने का निश्चय कर लिया गया था, क्योंकि वह अर्जुन को जान से मार देना चाहते थे। इस बात से भगवान कृष्ण भी काफी ज्यादा हैरान थे। जब दोस्तों कर्ण के द्वारा अर्जुन के ऊपर जो है सर्प बाण चलाया गया दोस्तों, तब स्वयं वासुकी नाग उस बाण पर सवार हो गए थे दोस्तों। दरअसल ये कौन थे वासुकी नाग, और ये जो है कर्ण के बाण पर क्यों सवार हुए थे, और आखिर ये अर्जुन की जान क्यों लेना चाहते थे दोस्तों? तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वासुकी नाग की पूरी सच्चाई इस वीडियो के द्वारा बता दूं, ताकि ये जानकारी भी आपको याद रहे। दरअसल दोस्तों वासुकी नाग जो है वो कर्ण के बाण पर इसलिए सवार हुए थे, क्योंकि खांडव प्रस्थ में जब अर्जुन के द्वारा उनके परिवार को मार दिया गया था और उनका घर उजाड़ दिया गया था, तभी जो है वासुकी नाग ने जो है अर्जुन को मारने का प्रण लिया था दोस्तों। वासुकी नाग को बहुत सारे महाभारत के ग्रंथों के अलावा भी उन्हें अश्वसेन का नाम भी दिया गया है। दरअसल दोस्तों वासुकी नाग अच्छी तरह जानते थे कि अर्जुन को केवल कर्ण ही मार सकते हैं, इसलिए उन्होंने कर्ण के बाण को ही चुना था। और वो दोस्तों जब कर्ण ने बाण छोड़ा तब वो कर्ण के बाण पर विराजमान हो गए थे दोस्तों। लेकिन इस बात की जानकारी भगवान कृष्ण को पहले से ही लग गई थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के पहिए को नीचे धकेल दिया था, जिससे कि वो जमीन में चला गया और अर्जुन नीचे हो गए थे। तभी जो है कर्ण का बाण अर्जुन के मस्तक पे लगता है और उनका मुकुट नीचे गिर जाता है और अर्जुन भी नीचे गिर जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर से अर्जुन के रथ को नीचे धकेलकर बड़ी चतुराई पूर्वक अर्जुन की रक्षा की थी, क्योंकि वो तीर जो है अर्जुन के मुकुट पर लगा था दोस्तों। मगर ये बात जो है सूर्यपुत्र कर्ण को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, और वो है जो सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण के ऊपर गुस्से में आग बबूला हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कर्ण भी एक महान योद्धा थे दोस्तों, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पहले ही बोल दिया था कि आप सामने से हट जाओ, वो केवल अर्जुन से युद्ध कर रहा है। मगर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने रथ का पहिया निकालने की बोला और स्वयं अर्जुन की ढाल बनकर खड़े हो गए। तभी जो है दोस्तों कर्ण के 12 बाण एक के बाद एक बाण भगवान श्री कृष्ण को घायल कर रहा था। मगर दोस्तों जब तक अर्जुन ने अपने रथ का पहिया सही कर लिया था दोस्तों, तभी जो है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने ऊपर 12 बाण खाए थे और इस प्रकार उन्होंने अर्जुन की रक्षा की थी। और तभी जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वासुकी नाग के बारे में भी बताया था और अर्जुन ने अपने बाण के द्वारा वासुकी नाग को खत्म कर दिया था। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की थी और कर्ण को कुछ भी सजा नहीं दी थी, क्योंकि वो जानते थे कर्ण अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। दोस्तों आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।